नाज़रीन, भारत में मोदी के करीबी तरीन साथी के हाथ से हीरोइन की बहुत बड़ी खेप पकड़ी गई है और ये इतनी बड़ी है कि इसे वन टाइम पकड़े जाने वाली सबसे बड़ी कंसाइनमेंट बताया जा रहा है, जो कि अफगानिस्तान से लाई गई है। और इस हीरोइन के पकड़े जाने के बाद पूरे भारत में नाज़रीन हलचल मची हुई है। यहां तक कि मोदी के इस्तीफे का मुतालबा किया जा रहा है, क्योंकि मोदी के भी इसमें मुलव्वस होने की रिपोर्ट सामने आ रही हैं। इसके साथ साथ तालिबान का और पाकिस्तान का लिंक भी इसके साथ जोड़ा जा रहा है। ये सारा क्या मामला है, किस तरह से इतनी बड़ी खेप जो लाई गई भारत में, उसकी जो इंटरनेशनल मार्केट में वैल्यू है वो कितनी है और ये कितनी बड़ा हुजम था। और इसके साथ साथ तालिबान जिन्होंने मंशियात को पूरे अफगानिस्तान से खत्म करने का ऐलान किया, तो फिर उनकी नाक के नीचे से इतनी बड़ी कंसाइनमेंट कैसे भारत पहुंचाई गई, ये सारी जो स्टोरी आपके सामने रखता हूं। नाज़रीन, ये तकरीबन 3000 केजी हीरोइन है, जो कि भारत की गुजरात की जो पोर्ट है वहां पर पकड़ी गई है। इसको नाज़रीन कंधार जो सूबा है वहां से इसको लोड किया गया था। ये फिर कंधार से जो है जो ईरान की एक पोर्ट है, ईरान की एक बंदरगाह है, वहां पर लाई गई और वहां से 2 कंटेनर्स में ये जो हीरोइन है इसको भरा गया। और फिर ये जो 2 कंटेनर्स हैं ये गुजरात की जो मंदरा बंदरगाह है वहां पर ले जाए जाते हैं। अब ये जो मंदरा बंदरगाह है गुजरात की, इसने बहुत सारे सवालात को पैदा किया है। नाज़रीन, ये जो मंदरा बंदरगाह है जहां से ये हीरोइन पकड़ी गई है वो गौतम अडानी की है। और ये गौतम अडानी नाज़रीन भारत के बहुत ही इन्फ्लुएंशियल आदमी हैं और ये 2014 के जो इलेक्शन हुए थे उसमें मोदी के ये चीफ फाइनेंशियल थे, यानी जो मोदी ने इलेक्शन लड़ा उसमें जो चीफ फाइनेंसर थे, जिन्होंने सबसे ज्यादा फंड किया मोदी को, वो गौतम अडानी ही थे, जिनकी बंदरगाह से ये हीरोइन पकड़ी गई है। इसके साथ साथ जो गौतम अडानी हैं, इनके नाज़रीन भारत की तकरीबन 12 से 13 जो डोमेस्टिक बंदरगाहें हैं वहां पर इनका कंट्रोल है और ये इनके ज़रिए इस्तेमाल चलती हैं। अब इस बंदरगाह से पकड़े जाने की एक और अहम वजह, जो एक अहम चीज है वो ये है कि इस बंदरगाह में मोदी का 25% शेयर है। एक तो ये गौतम अडानी मोदी के करीबी तरीन साथी हैं, उनके इलेक्शन में चीफ फाइनेंसर थे, उनके पुराने साथी हैं। और दूसरा, जिस पोर्ट से ये पकड़ी गई है, यानी जिस बंदरगाह पर ये लाई गई है, उसमें 25% शेयर जो है वहां से जो मुनाफा आता है वो मोदी के अकाउंट में जाता है। तो इस चीज ने बहुत ज्यादा सवालात को जन्म दिया है। और वहां से नाज़रीन 3000 ये केजी पकड़ी गई है, जिसकी जो इंटरनेशनल मार्केट में वैल्यू है वो 21,000 करोड़ रुपए है, यानी वो 200 अरब से भी ज्यादा रकम बनती है। और तकरीबन 1 केजी जो 1 किलोग्राम हीरोइन है उसकी इंटरनेशनल मार्केट में जो उसकी वैल्यू बनती है वो 5 से 7 करोड़ रुपए है। तो ये 3000 किलो जो है वो पकड़ी गई है और जिसकी मजमूई रकम 21,000 करोड़ रुपए बनती है। अब इस पर नाज़रीन पूरे भारत में ववेला हो रहा है। मोदी के खिलाफ जो है, यहां तक कि कांग्रेस जो है, जो मुखालिफ जमात है, वो उनके इस्तीफे का मुतालबा कर रही है, क्योंकि इस चीज ने बहुत सारे सवालात को जन्म दिया है। एक तो उनके दरीने साथी के से पकड़ी गई, फिर मोदी का उसमें भी शेयर है, और फिर इतनी बड़ी, यानी ये तारीख में क्या कहा जा रहा है कि एक ही वक्त में पकड़ी जाने वाली सबसे बड़ी कंसाइनमेंट है। इसमें अब पुलिस ने क्या किया, या जो उनकी एंटी नारकोटिक्स फोर्स है उसने नाज़रीन क्या किया है कि 2 बंदे पकड़ लिए हैं चेन्नई से और कह रहे हैं कि ये लोग हैं जो जिन्होंने मंगवाई है ये इतनी बड़ी खेप। लेकिन बाद में जो रिपोर्ट्स, जो न्यूट्रल ज़राए से रिपोर्ट्स आई हैं, वो कह रहे हैं कि ये तो इतना बड़ा ग्रुप चला ही नहीं रहे, ये तो इसमें पूरी तरह से मुलव्विस नहीं है, ये तो सिर्फ एक मिडल मैन है या उनके करिंदे हैं जिनका कमीशन 10 से 12 लाख रुपए था। तो पीछे जो पार्टी बैठी हुई है जो 200 अरब से ज्यादा की मंगवा रही है, यानी आप ये समझ लीजिए कि ये पूरे भारत के लिए ये इतनी बड़ी खेप जो मंगवाई गई थी हीरोइन के लिए। तो जो न्यूट्रल राय है नाज़रीन वो ये कह रहे हैं कि ये जो आप कह रहे हैं, ये जो 2 बंदे आपने पकड़े हैं ये असल मुजरिम नहीं है, बल्कि ये तो करिंदे हैं जिन्हें 10 से 12 लाख रुपए कमीशन दिया गया था। जो मंगवाने वाले हैं वो कोई और हैं और जो उंगलियां हैं वो इस वक्त गौतम अडानी और मोदी की तरफ उठ रही हैं। और उस पर ज्यादा तशवीश ये है, ज्यादा सवालात इसलिए पैदा हो रहे हैं कि ना ही मोदी की जानिब से कोई इस पर रद्द-ए-अमल सामने आया है और ना ही उनकी हुकूमत की जानिब से कोई रद्द-ए-अमल सामने आया है। यानी इतनी बड़ी खेप पकड़ी गई है
पूरी दुनिया का मीडिया इसको रिपोर्ट कर रहा है, लेकिन मोदी की हुकूमत ने ना ही अपने महकमों को शाबाशी दी है, ना ही किसी तरह का कोई बयान जारी किया कि अपने जो एंटी नार्कोटिक उनकी फोर्स है उसको शाबाशी दें कि आपने इतना बड़ा काम किया है। लेकिन उनकी हुकूमत की तरफ से कोई ऐसा रद्दमल सामने नहीं आया जो इन चीज़ों को वो ज़्यादा करता है कि इसमें ज़रूर मोदी जो हैं वो मुलव्वस होते हैं। बहरहाल मजीद इस हवाले से रिपोर्ट्स आ रही हैं, लेकिन जो दो नाज़रीन इस हवाले से इंतहाई अहम बातें, एक तो हिंदुस्तान टाइम्स समेत कुछ और अखबारों ने ये लिखा है कि इसमें पाकिस्तान का लिंक भी हो सकता है। वो तो हस्बे मामूल या हस्बे रिवायत वो करते रहते हैं कि जो भी चीज़ उनके मुल्क में कुत्ता भी किसी कोने में आवारा कुत्ता भी मर जाए तो उसमें भी पाकिस्तान मुलव्वस हो जाता है। तो वो तो एक हस्बे रिवायत बात है, उन्होंने पाकिस्तान को मुलव्वस करना ही करना है। दूसरी नाज़रीन जो मेरे लिए सबसे अहम बात है वो ये है कि तालिबान जो ही आए हैं उन्होंने ये ऐलान किया था कि एक तो हेरोइन की काश्त जो है वो ख़त्म हो जाएगी, किसी किस्म की जो ड्रग्स हैं मंशियात हैं उनका कारोबार नहीं होगा। अब पूरा जो अफगानिस्तान है उसमें तालिबान का कंट्रोल है, जो तमाम बॉर्डर्स हैं उस पर तालिबान का कंट्रोल है। 34 के 34 सूबे उनके ज़ेरे एहतमाम है, तमाम सिक्योरिटी की जिम्मेदारियां उनके पास हैं। तो फिर इतनी बड़ी खेप पर वो भी कंधार से, जो कि तालिबान का मरकज समझा जाता है, वहां से इतनी बड़ी खेप कंधार से घूमते हुए वो ईरान गई और फिर वहां बॉर्डर से इसको पास किसने करवाया। तो नाज़रीन मेरे लिए जो सबसे अहम बात यह है कि वो ये तालिबान की कारकर्दगी पर सवालात उठा रही हैं कि तालिबान ने, वैसे तो हमने प्रैक्टिकली उनको देखा है कि जब 90s में वो आए थे उन्होंने 99% जो मंशियात थी वो खत्म कर दी थी और बड़ी सख्त सजाएं रखी थी। वही इलाके जो अहमद शाह मसूद और अब्दुल रशीद दोस्तम के अंडर थे वहीं पर सिर्फ मंशियात का काश्त होती थी और फिर वो दीगर मालिक में जाती थी। लेकिन जो इलाका तालिबान के कंट्रोल में था वहां पर मंशियात का कारोबार खत्म हो गया था। और अभी जब तालिबान आए हैं उन्होंने सरेआम शराब जलाई है, मैंने एक वीडियो भी बनाई थी, शायद आपने देखी हो। सरेआम जो मंशियात उनको मिल रही है उनको सरेआम जलाया जा रहा है और बड़ी सख्त सजा का कहा गया है कि जिसके हाथ से भी ये मंशियात पकड़ी जाती है उसको बड़ी सख्त सजा दी जाएगी। लेकिन इतनी सारी चीजों के बावजूद जब तालिबान कह रहे हैं कि हमने मुकम्मल कंट्रोल हासिल कर लिया है, सिक्योरिटी हमारे पास है, बॉर्डर्स को हम महफूज कर चुके हैं, कोई हमारी मर्जी के बगैर जो है वो ना बाहर जा रहा है ना अंदर जा रहा है, हम तमाम चीजों की निगरानी कर रहे हैं, तो फिर उनकी निगरानी में इतनी बड़ी खेप कैसे वो वहां पर काश्त हुई, फिर उसको लोड किया गया, फिर लोड होकर वो मुल्क से चलते चलते कई जो है वो सैकड़ों किलोमीटर उसने तय किया ट्रकों पर, और फिर ट्रकों से वो बॉर्डर से पास जो है वो कैसे हुई और अफगान तालिबान को इसका पता ही नहीं चला। और फिर आगे जो इनकी हुकूमत है, अब इस पर जो गौतम अडानी हैं उनका भी एक बयान सामने आया जो बड़ा खास है, मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। वो कहते हैं जी हमारे पास अथॉरिटी नहीं है कि हम कंटेनर के अंदर चेक कर सके कि कंटेनर के अंदर है क्या, जो कि एक बड़ा बोगस जिसको कांग्रेस के मेंबर्स कह रहे हैं कि ये एक बड़ा बोगस सा स्टेटमेंट है कि इसका मतलब यह है कि आपकी बंदरगाह से जो बंदा मर्जी जो कुछ गुजारता रहे, आप इसके रवादार नहीं है कि आप खोल कर चेक करें कि उसके अंदर क्या है, या आपके पास कोई ऐसी मशीनरी नहीं है कि आप अंदर उसको चेक कर सकें कि उसके अंदर क्या है। इसका मतलब फिर वहां से असलिया आता रहे, मंशियात आती रहे, तो फिर आप उसके जिम्मेदार नहीं है। तो ये गौतम अडानी की जानिब से बड़ा बोगस सा स्टेटमेंट आया है जिस पर बहुत तनकीद हो रही है। लेकिन मेरा मुद्दा फिर वही है कि ये तालिबान की को इस पर बहुत गौर करना चाहिए कि उनकी नाक के नीचे से इतनी बड़ी खेप जो है वो कैसे वहां पर काश्त हो रही है और फिर वहां से वहां पर भेजी भी जा रही है। और ये एक बहुत बड़ी है, यानी ये पूरे भारत के लिए ये भेजी गई है। और अगर ये भारत के लिए इतनी बड़ी भेजी जा सकती है तो वहां से यूरोप, अमेरिका और जो दीगर अफ्रीकन कंट्रीज हैं वहां पर भी यकीनी तौर पर अफगानिस्तान से भेजी जा रही होगी। और इसका जो सबसे नाज़रीन तशवीशनाक अमल है वो ये है कि क्या ऐसा तो नहीं कि इन इलाकों में दाइश का वैसे कंट्रोल है, तो क्या ये दाइश के ज़ेरे तमाम ये वहां पर पहुंचाई गई है। और अगर उनको 200 अरब रुपए मिलते हैं तो सोचिए कि वो कितना बड़ा असलहा खरीद सकते हैं, कितनी बड़ी एडवांस टेक्नोलॉजी खरीद सकते हैं और वो कितनी बड़ी तबाही मचा सकते हैं, कितना बम बारूद खरीद सकते हैं। अगर ये दाइश या इस तरह के किसी दहशतगर्द, जाहिर बात है तालिबान तो इसमें मुलव्वस नहीं हो सकते, तो अगर इस तरह का कोई दहशतगर्द गिरोह इसमें मुलव्वस है और उसको इतने पैसे मिल जाते हैं तो सोचिए कि फिर वो अफगानिस्तान में कितनी तबाही मचा सकता है और फिर उससे पाकिस्तान कितना मुतासिर हो सकता है। तो ये इसको इन्वेस्टिगेट करने की जो है वो ज़रूरत है और तालिबान को इस पर फोकस करना चाहिए। जो ही इस हवाले से नाज़रीन को मज़ीद अपडेट्स आती हैं आपके साथ शेयर करता हूँ। इस स्टोरी पर आपकी क्या राय है? क्या आप समझते हैं कि इसमें मोदी भी मुलव्वस हो सकते हैं क्योंकि उनके करीबी तरीन साथी से ये पकड़ी गई है, या मामला कुछ और है? मेरे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। फिल वक्त के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।